हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हरीश धाकर और आज हम माल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। माल न्यूट्रिशन पीडियाट्रिक्स का एक टॉपिक है जिसमें क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई होता है वो अल्टर्ड हो जाता है। ठीक है। माल न्यूट्रिशन जो माल वर्ड है उसका मतलब होता है एबनॉर्मल। न्यूट्रिशन मतलब एबनॉर्मल न्यूट्रिएंट सप्लाई। माल न्यूट्रिशन में मेनली हम दो चीज़ें देखते हैं। माल न्यूट्रिशन में हम मेनली क्वाशिओर्कर और मरासमस, इसमें मेनली दो डिजीज के बारे में ही बात करते हैं, क्वाशिओर्कर और मरासमस। अब मरासमस में क्या होता है, इसमें वास्टिंग हो जाता है मसल्स का, सीवियर वास्टिंग होता है, सीवियर वास्टिंग ऑफ मसल्स, सीवियर फास्टिंग ऑफ बॉडी मसल्स। और इसमें क्या होता है, इसमें दिक्कत हो जाता है सिकनेस ऑफ विनिंग। इसमें क्या हो जाता है, विनिंग में दिक्कत हो जाता है। विनिंग का मतलब होता है सिकनेस ऑफ विनिंग। विनिंग का क्या मतलब होता है, जैसे ही एक न्यूबॉर्न बेबी है उसे हम 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा हम उसे कोई सा भी सब्सटेंस नहीं देंगे। अब जैसे ही 6 मंथ पूरे होने के बाद में हम उसे जैसे दाल का पानी देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विनिंग। आफ्टर 6 मंथ जो भी हम सब्सटेंस देंगे उसे हम कहेंगे विनिंग। ठीक है। तो क्वाशिओर्कर में क्या होता है, सिकनेस ऑफ विनिंग, मतलब इसमें विनिंग में क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। उस मरासमस में क्या होता है, वास्टिंग हो जाता है मसल्स का। यह है जो मरासमस वाला पेशेंट है, इसमें बेबी जो है बिल्कुल, मतलब जैसे बूढ़े लोग होते हैं चमड़ी लटक जाती है, हड्डियाँ वार दिखने लग जाती है। मतलब इसमें हम बोलते हैं ना, जैसे कि ये अरे इस पेशेंट में तो या इस आदमी में तो मांस है ही नहीं, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा है। वो कौन सा होता है, मरासमस। और क्वाशिओर्कर फास्ट फूड हेल्थी होता है, पर उसमें दिक्कत होता है प्रोटीन का। और जैसे हम बात करते हैं प्रोटीन, हम बार बार हम सब ला रहे हैं प्रोटीन, तो मेनली प्रोटीन कौन, दो टाइप का प्रोटीन होता है। यहाँ नीचे दिख नहीं रहा होगा, प्रोटीन कौन सा, दो प्रोटीन, एक तो सोमेटिक प्रोटीन और एक विसरल प्रोटीन। सोमेटिक प्रोटीन और एक विसरल प्रोटीन। जो विसरल प्रोटीन होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है, हमारे ऑर्गन का जो प्रोटीन होता है, बॉडी ऑर्गन, उसे हम बोलेंगे विसरल प्रोटीन। और सोमेटिक प्रोटीन जो हमारा बॉडी का जो प्रोटीन होगा, वो ऑर्गन का है, और ये हमारे बॉडी। ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं मरासमस, तो मरासमस में क्या होता है, सीवियर वास्टिंग ऑफ मसल्स होता है। उसमें कौन सा प्रोटीन का दिक्कत होगा, उसमें सोमेटिक प्रोटीन होगा। और जो मरासमस वाला होता है उससे ही हम कहेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसमें प्रोटीन और एनर्जी में हम बात करें, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। ये कौन सा वाला पेशेंट होता है, मरासमस वाला। और क्वाशिओर्कर में बोलेंगे हम तो क्वाशिओर्कर में प्रोटीन माल न्यूट्रिशन होता है। इसमें ओनली विसरल प्रोटीन का ही दिक्कत होता है। जैसे हम बात करते हैं विसरल प्रोटीन, विसरल प्रोटीन अब इसमें विसरल प्रोटीन मैं पूरा वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट वर्ड लिख रहा हूँ। जैसे अब इसमें विसरल प्रोटीन क्या होगा, कम। विसरल प्रोटीन कम हुआ तो लीवर प्रोटीन कम होगा, लीवर प्रोटीन कम होगा तो अल्बुमिन कम होगा, अल्बुमिन कम होगा तो इसमें क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहता है वेसल्स का वो कम रहेगा। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा तो क्या होगा, उस प्रेशर में एडेमा देखने को मिलेगा। एडेमा मैंने बोला ना,
पेशेंट हमको हष्ट पुष्ट दिखाई देगा। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो माल न्यूट्रिशन के मेनली 5 क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो कौन सा क्लासिफिकेशन होता है? गोमेज क्लासिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन के नाम बता देता हूँ। गोमेज क्लासिफिकेशन, वाटरलो क्लासिफिकेशन, इंडियन एसोसिएशन क्लासिफिकेशन, WHO क्लासिफिकेशन और वेलकम ट्रस्ट क्लासिफिकेशन। हम बात करते हैं सबसे पहले गोमेज क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग वेट बढ़ जाता है या फिर एज के अकॉर्डिंग वेट कम हो जाता है। सॉरी, माल न्यूट्रिशन वेट के एज के अकॉर्डिंग वेट कम हो जाता है। और हम बात करते हैं वाटरलो क्लासिफिकेशन, तो इसमें एज के अकॉर्डिंग हाइट कम हो जाता है। और इंडियन एसोसिएटेड क्लासिफिकेशन, मेनली हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम होता है। और वेलकम ट्रस्ट क्लासिफिकेशन, इसमें एज के अकॉर्डिंग वेट कम रहेगा और एडेमा हमें देखने को मिलेगा और नहीं भी मिलेगा, क्योंकि जो मरासमस वाला पेशेंट होता है उसमें एडेमा नहीं देखने को मिलता है। और WHO क्लासिफिकेशन में मेनली हम बात करते हैं 3 चीज़ें, जो शंटिंग, अंडरवेट और वास्टिंग, ये 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोमेज क्लासिफिकेशन। इसमें हाइट फॉर एज, तो हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट कम रहेगा, सॉरी एज के अकॉर्डिंग हमारा वेट कम रहेगा। हाइट फॉर एज, सॉरी वेट फॉर एज के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिला। तो इसमें मेनली जो क्राइटेरिया होता है, इसमें रिमार्क होते हैं गोमेज क्लासिफिकेशन के, जैसे कि हम बात करते हैं 90% से अबव रहेगा तो नॉर्मल रहेगा। अगर 90% से कम है, मतलब इसका रेंज के बाद 76 से 90% रहेगा तो फर्स्ट डिग्री, मैं लिख नहीं रहा हूँ, इतना मैं लिख नहीं पाऊँगा, फर्स्ट डिग्री माल न्यूट्रिशन कहेंगे। जैसे 61 से 76 का बात करते हैं तो वो सेकेंड डिग्री, और 70 अगर 60 से कम हो गया तो वो सीवियर माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। अब जैसे हम बात करते हैं वाटरलो क्लासिफिकेशन में बात करते हैं हाइट के, एज के अकॉर्डिंग हाइट कम होती है, तो हाइट फॉर एज इसमें रिमार्क्स की बात करते हैं हम। तो जैसे 90% से अबव है तो नॉर्मल रहेगा, 95% से नॉर्मल रहेगा, 90 से कम रहेगा तो मतलब मॉडरेट, और अगर बात करते हैं 85 से हम बात करते हैं तो सीवियर हमें देखने को मिलेगा। और इंडियन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मेनली हम इंडिया में रहते हैं तो इंडियन रिमार्क्स की बात करेंगे। 80% से अगर ज़्यादा है, सॉरी 80% से अगर कम है तो नॉर्मल देखने को मिलेगा, और अगर 50% से कम है तो फोर्थ मतलब सीवियर अपने को मालन्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। और अगर WHO क्लासिफिकेशन, मेनली एग्जाम में यही पूछा जाता है, WHO क्लासिफिकेशन। WHO क्लासिफिकेशन में मेनली हम 3 चीज़ें बात करेंगे, शंटिंग, अंडरलाइन वेट और फास्टिंग। शंटिंग में क्या होता है, WHO। अब शंटिंग की बात करते हैं तो इसका मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहले शंटिंग होता है क्या है, तो ये हाइट फॉर एज के पर डिपेंड होता है। इसमें यह एक कंडीशन होती है, इट इज़ ए कंडीशन विच हाइट फॉर एज लेस देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीडियन हाइट ऑफ एज चिल्ड्रन इन गिवन पॉपुलेशन। ठीक है, यह इंडिकेटर होता है क्रोनिक माल न्यूट्रिशन का, और फास्ट माल न्यूट्रिशन का भी यही इंडिकेटर होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं अंडरवेट। अंडरवेट में क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग वेट कम होता है। सही, इसमें ये हमें क्रोनिक और एक्यूट दोनों माल न्यूट्रिशन के बारे में बताएगा। अंडरलाइन इंडिकेटर ऑफ क्रोनिक माल न्यूट्रिशन और इंडिकेटर ऑफ क्रोनिक एंड एक्यूट माल न्यूट्रिशन। और इसके बाद में हम बात करते हैं शंटिंग और वास्टिंग।
एक्यूट माल न्यूट्रिशन, इंडिकेटर ऑफ एक्यूट माल न्यूट्रिशन, इंडिकेटर ऑफ एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन को नापने के लिए एक स्केल होता है जिसे हम बोलते हैं शाकी टेप। वह मेनली हम 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चों में ही यूज़ में लिया जाता है और इसमें अलग अलग एक मतलब कलर कॉम्बिनेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग माल न्यूट्रिशन को बताते हैं। जैसे रेड कलर हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया और ग्रीन हो गया। मेनली चार कलर होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं? जैसे डिलीट में ऊपर आए, रेड कलर शाकी टेप, मेजर, इसमें शाकी टेप में हम क्या मेजर करते हैं? मेजर मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस मतलब ये रहा अपना अपर आर्म और ये रहा इसका मिड, मतलब यहाँ पे हम उस टेप को अप्लाई करके कलर कॉम्बिनेशन से हम चेक करते हैं माल न्यूट्रिशन को। तो इसमें मेनली जो कलर क्राइटेरिया होता है मेनली 4 कलर होते हैं, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। और जैसे कि हम बात करते हैं इसमें सर्कमफ्रेंस का हम बात करते हैं, तो अगर रेड का हम बात करते हैं तो 115 मिलीमीटर से अगर कम होगा तो उसको हम रेड से शो करेंगे। ठीक है, और यह सीवियर होगा, सीवियर माल न्यूट्रिशन को बताएगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 115 से लेकर 124 तक mm, 124 mm तक बात करेंगे तो ये हमें मॉडरेट माल न्यूट्रिशन के बारे में बताएगा। और 124 से लेकर 134 तक ये हमें अंडरलाइन, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, अंडरलाइन माल न्यूट्रिशन के बारे में बताएगा। और 135 से अगर ज़्यादा है तो ये नॉर्मल माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा इसके बारे में मैनेज, इसको कैसे मतलब इसका इटियोलॉजी क्या होता है और इसे हम कैसे मैनेज करते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।